नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बौद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। इतिप्सो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विचाचरि सम्पन्नो सुगतो लोक विदुवन्तरो पुरुष धम्म सारथे सत्ता देव मनुष्यनं बुद्धो भगवत। तो आओ मानव मानवी और चले धर्म की ओर, कितने दिन भटकती फिरे सो कितने दिन गुमराह। तो सीरी यशोधरा के पति तुम्हें और नमन करूं हर बारी। अरे कृपा दर्शन कीजियो सुनाम लगई। आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त धर्म प्रेमियों, आप लोगों के समक्ष में विशेष मांग पर यह भिक्षुणी पाटाचारा के बारे में लेकर के चल रही है तर्ज 12 मासी में सबसे प्रथम चल रहा हूँ। आस्था गुरु के चरणों में नमन करते हुए 2 शब्दों में कि लाज रखो चीबरधारी, अरे प्यारी गोपा के भरे पार। लाज रखो चीबरधारी, प्यारी गोपा के भरे पार। एक दिन बगिया के दरमियान, एक दिन बगिया के दरमियान बचाए ले हंसराज के प्राण। प्राण के बचावना रे प्यारी गोपा के भरे थार। लाज रखो चीबरधारी, प्यारी गोपा के भरे तार। एक दिन लछपे दरमियान, एक दिन लछपे दरमियान मारी गए सब भूपन के मान। गोपा को लाए विभाई, गोपा को लाए विभाई, प्यारी गोपा के भरे पार। लाज रखो चीबरधारी, प्यारी गोपा के भरे थार। तेरे रो तुमको दासन रे, तेरे रो तुमको दासन रे। मैं तो मेरे सभी गले ध्यान रखो चीबरधारी, ध्यान रखो चीबरधारी, प्यारी गोपा के भरे थार।
खोची बरधारी प्यारी गोपा के बरधारी। आइए गौर करते हैं, ये भी प्रसंग श्रावस्ती नगर के माध्यम से लिया गया है, जहां के एक सेठ थे जिनका नाम था सुलोचन। आइए उनके जीवन चरित्र के बारे में, बिछड़ी पाटा चारा की कहानी के बारे में। अरे चैत महीना लगो, अरे गौतमी मात मनाई है। हाय बिछड़ी पाटा चारा की कहानी लय समझ आई है भैया। अरे श्रावस्ती नगर बताई है, हाय सेठ सुलोचना नारी के संग में रहे हरसाई है भैया। अरे सोनो सवा सवा के नर नारी, हाय प्राकृति नजरिया पार रहे नरेंद्र समझ आई भैया। अरे गर्व से रानी बाई है, अरे गर्व से रानी बाई है। हाय नरेंद्र साके मकियानी वाले रहे समझ आई है भैया। आज मेरे धर्म प्रेमियों धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आंगन में तो आज सेठ सुलोचन की जो पत्नी थी गर्भवती हो जाती है, और गर्भ धारण करने के बाद में भाइयों ऐसा ही नहीं, अरे बैसाख महीना लगो नार ने कन्या रे जाई है। अरे भैया हाय देख के पाको रूप से डरे तिलारा साई है भैया। अरे लली सूरत न्यारी है, हाय रहे दान लुटा भाई आंगन में सुनियो चितलाई है भैया। अरे से डरे मन में मुझसे क्या हाय विद्वान लये बुला भाई लली बुरे नाम यारे धरा पाई भैया। अरे लली को ना
नाम धरायो है। अरे ललित नाम धरायो है। हाय श्यामा धर दो नाम की ऐसी बचन सुनायो है भैया। नाम धराई है। हाय प्राकृति नजरिया पार रहे नरेंद्र समझाई है भैया। आज मेरे भाइयों जी समय आज उस लड़की का नाम रखवाया है तो विद्वानों ने उस लड़की का नाम श्यामा रख दिया है। और आंगन में बधाई बज रही है, सखिया मंगला गीत गा रही है के द्वारे पे बधाई बज रही जी, द्वारे पे बधाई बज रही। सब मगन भाई नर नारे मगन से बारी। और लला नेत्रपाल कन्या की खुशी में सेठ दान लुटा रहे हैं। बहुत दान लुटायो है आंगन में, बहुत दान लुटायो है आंगन में। बहुत दान लुटायो है आंगन में, लुटायो है आंगन में। और होई मंगलाचारे मगन सीता निवारी। आंगन में बधाई बज रही, द्वारे पे बधाई बज रही। सब मंगन भाई नर नारे मगन सीता निवारी। और भैया प्रेम नारायण अरे चुर मिल सकिया घरिया। अरे चुर मिल सकिया घरिया। जोर मिल सकिया घर पे आई, जोर मिल सकिया घर पे आई। सब मंगन भाई नर नारे मगन सीता निवारी। इस प्रकार से आज सेठ सुलोचन के आंगन में बधाई बज रही है, सखिया मंगला गीत गा रही है। धीरे 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 समय गुजरा। ऐसा ही नहीं मेरे धर्म प्रेमियों, अरे जेठ महीना लगो सेठ ने अरे नार बोलाई है। हाय सेवा करो लली को हरदम कई समझ आई भैया।
अरे लली के घर में आई है, अरे लली के घर में आई है, हाय देख के बेटी की काजे मन में मुस्काई है भैया। सुलोचन कहते हैं, अरे ध्यान से इतना सुन लीजिए, हाय खातिर करो लली की हरदम कष्ट नाए दीजिए भैया। बढ़ी रही चंद्र समान की शोभा कहीं न जाती है भैया। अरे समय अब गुजरियों ही जाता, हाय देख के रूप अपनी बेटी को सेठी, अरे मुझे क्या था भैया। आज भाइयों सेठ और सेठानी बड़े ही प्रसन्न हैं। आंगन में सेठानी अपनी पुत्री को बड़ा ही प्यार देती है। समय गुजरता रहा, धीरे धीरे वह बेटी बड़ी हुई है, बहुत सुंदर है वो बेटी। और बताया गया है कि अब दिन दिन सियानी भई, उरी लली की शोभा कहीं न जाती, अब दिन दिन सियानी भई। अब दिन दिन सियानी भई, अब दिन दिन सियानी भई, लली की शोभा कहीं न जाती, अब दिन दिन सियानी भई। देखन में बड़ी मलूक, देखन में बड़ी मलूक, सुनो मेरे भाई, देखन में बड़ी मलूक। आज मेरे धर्म प्रेमियों धीरे धीरे समय गुजरा, आज वह बेटी धीरे धीरे जब बड़ी हुई है, ऐसा ही नहीं, अरे आषाढ़ महीना लगो, रूप जको लखो नाए जाता। अरे भैया हाय कहूँ हकीकत या बयाने की सबको समझ जाता भैया। अरे दिन बाए कमराया लगन्या रे, हाय सुंदर छबीदार की बाँ में नौकर
सेठ सुलोचन ने अलग अलग आज कमरों को बनवाया है, ऐसा ही नहीं, अरे कई बेटी से समझ आई है, हाय घर से बाहर नहीं लली अब तुमको चाहिए भैया। चैन से तुम भीतर रहना, हाय कोई कछु तकलीफ तो अपनी मैया से कहना भैया। अरे के घर में बेटी रहती है, हाय जल बिना मछलियां रहे लली अब जाल में फंसती है भैया। सेठ ने अपनी बेटी के लिए अलग अलग कमरा बनवा देते हैं और घर से बाहर भी नहीं जाने देते हैं। उस श्यामा को अब तो वह घर में बहुत ही परेशान होने लगती है, सारी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। वो बेटी बहुत दुखी होती है मेरे धर्म प्रेमियों। और इधर के सावन महीना लगो फैले रही बना मेरे हरियाली, हाय देखी देखिए हाल के बेटी मन में घबराती भैया। और सोच रही है अरे पिता ने बुरो किया बारी, अरे पिता ने बुरो किया बारी, हाय सगियां दई छोड़ाई मेल में तड़पती हूँ भारी भैया। अरे अकेले अजी को मिलाता है, हाय रात नया नींद न दिल में चैन जो आता है भैया। अरे जाई रही संग की सखियां है, हाय मैं तो गली रहूं रही मेरी दोनों अखियां है। आज इधर पाटाचारा अपने घर में बहुत परेशान है। इधर भाइयों सेठ सुलोचन के बाग में एक पुष्पक नाम का माली रहता था, जो रोजाना साग सब्जी पूजा के लिए फूल लेकर के सेठ सुलोचन के घर पर पहुंचाता था।
लेकिन एक दिन की बात है कि वह माली बीमार पड़ गया है भाइयों। तो उनके एक बेटा था जिसका नाम था सुधाकर। आज उस बेटा को साग सब्जी देकर के सेठ के आंगन के लिए भेज दिया। और उधर आज पाटा चारा जो थी, बताते हैं, गौर करते हैं। अरे भादो महीना लगो मेल में माली आता है। अरे नेत्रपाल हाय किससे हाल कहूँ मैं अपना, कुछ न सो आता है भैया। अरे रोए रही मन में बारी है, हाय रोए रही आंसुआ तारी नीरने नौ से जारी है भैया। अरे आलया के को बतलाता, अरे आलया के को बतलाता, हाय पुष्पक माली को अरे बेटा आंगन में आता। आज इस समय मेरे धर्म प्रेमियों, पुष्पक माली का बेटा सुधाकर जिस समय बिछड़ी, जिस समय आज पाटा चारा के आंगन में पहुंचा है, अरे पकड़े पल्ला का पे बैठा दो, हाय ली जो भी बारा चाई करो तुम मेरो तारो भैया। आज उसने सुधाकर को आज पलका पर बैठा लिया है और जवाब दिया है सुधाकर, अरे समझ में कुछ नहीं अब आता, हाय इतनी सुने की बचन आंगन में बेटा थर्राता भैया। समझ आई हाय मैं हूँ माली जाति का तुम हो सेठ की जाई भैया। अरे बात कुछ यत बढ़ जाती है, हाय बड़े प्यार से बेटी अपनी उसी को समझाती है भैया। इधर दोनों आपस में बतला रहे हैं तो सुधाकर ने बहुत समझाया और जवाब दिया है कि हे श्यामा, तुम्हें नहीं मालूम है, तुम एक सेठ की पुत्री हो,
और मैं एक माली का पुत्र हूं। भला शादी तो बराबरी वाले से ही होती है। नाना प्रकार से समझाया, लेकिन उस सेठ की पुत्री ने एक भी बात को नहीं माना और दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। मेरे धर्म प्रेमियों, ऐसा ही नहीं, अरे क्वार महीना लगो के दोनों हंसे हंसे बताला भी हाय खुल गए बंद की बार जो दिल के मन में मुझे गाते रहिया। आज दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। अरे रही अवसला बनाई है, हाय रही हमाया आनंद से शादी लियो रचाई है भैया। घबराता हाय कैसे शादी करे कलेबा मुंह को आता है भैया। सुने लीजिए हाय लीजिए पल में प्राण के साथी हरग जना किए भैया। जतन और कछुआ कीजे हाय रात में निकल की चले चैन से शादी अम्मा की भैया। इस प्रकार से दोनों का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया है। इधर सेठानी ने अपनी पुत्री को देखा तो आज अपने सेठ से कहती है कि हे श्रीमान, तुम्हें नहीं पता है तुम्हारी पुत्री शादी के योग्य हो गई है और तुम कहीं अच्छा लड़का देख करके अपनी पुत्री का विवाह तय कर दो। आज मेरे धर्म प्रेमियों, सेठ ने जवाब दिया है कोई बात नहीं है। आज सेठ सुलोचन ने एक अच्छा लड़का देख करके आज विवाह को तय कर दिया है। धीरे धीरे समय गुजरा और शादी वाला समय नजदीक आ गया है। सेठ ने बहुत अच्छी सजावट की है और बहुत अच्छी व्यवस्था की है। इधर बारात द्वार पर आ जाती है। जैसे ही आज पाटाचारा ने सुना तो पत्र भेज करके मेरे धर्म प्रेमियों आज सुधाकर को बुला लेती है और बैठ करके रोने लगी है। जवाब दिया है सुधाकर, अब क्या करें, अब तो हमारी शादी होने जा रही है। दोनों आपस में बातचीत करने लगे हैं। कुछ देर तो बातचीत करते रहे, लेकिन जब उन दोनों की समझ में नहीं आया तब मेरे धर्म प्रेमियों क्या किया है दोनों ने। अरे कार्तिक महीना लगो छोड़े दयो घर पर बारी है,
चले खुशी दिल में अति भारी है भैया। अरे रहे मन में अरसाई है, हाय रहे प्रेम से अब ये दोनों प्यार चाहिए भैया। अरे तुरपरती गांव में पहुंचे और रहते बाबे मंगन कहानी आगे कहते अरे समय अब गुजरियो ही जाता, हाय गर्भवती अब पाटा चारा हो गई सबको समझ आता भैया। अरे समय नजदीक जो आता है, हाय आपे याद मेरे अब दिल में पिता और माता है भैया। आज मेरे धर्म प्रेमियों वह लड़की आज समझा रही है कि हे श्रीमन तुम हमारे साथ में लौट करके श्रावस्ती नगर में चलो, और ऐसा ही नहीं अरे जाऊंगी मैं तो पियर को हाय जन्मू पर लाल धीरया बेन मेरे मन को भैया। अरे सोदागर पटा चारा चलती ने हाय चली बासे आए मार्ग में लाल जन्म लीने भैया। मेरे धर्म प्रेमियों सुधाकर बहुत समझाया रहा है, लेकिन आज उस लड़की ने एक भी बात नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही है। आज मेरे धर्म प्रेमियों सुधाकर और पाटाचारा दोनों वहां से चल देते हैं श्रावस्ती नगर की तरफ। तो आज पाटाचारा के रास्ते में अचानक बहुत तेजी से पीड़ा होने लगी है। उसी समय हुआ ऐसा कि एक बालक ने जन्म लिया है। तो दोनों लौट करके दुर्वर्ती गांव में फिर आ जाते हैं और दोनों फिर दुर्वर्ती नगर में रहने लगे हैं। मेरे धर्म प्रेमियों अरे अगहन महीना लगो के दोनों मन में अरसाते हाय रहे आनंद
धर्म प्रेमियों, आज सुधाकर और पाटाचारा दोनों फिर रहने लगते हैं दुर्वर्ती नगर में। अरे समय अब आगे जाइए, हाय बहुत दिन आ गए बीत नरेंद्र, नहीं समझ आइए भैया। अरे ध्यान से तुम सब सुन लेना, हाय एक दिन नारीपति से बोली सुन पिया बेटा भैया। आज तीसरी वर्ष पूरी होने के लिए आई, वैसे ही आज पाटाचारा फिर गर्भवती हो जाती और जवाब दिया है स्वामी, अरे गर्भ मेरे तू जो है ठहरो, हाय मानू नाई चाय पियाता, तड़क तो दिल मेरो भैया, मानू नाई जाऊ पिता घर, तड़क तो दिल मेरो भैया। अरे याद माता की आती है, हाय बहुत दिन हुई गए बिरे, अब मुझे सताती है भैया। छायो हाय बड़े प्यार से उसने अब तो ना ठीक समझ आयो भैया। आज भाइयों जब दूसरा गर्भ में बालक आता है तो पीहर जाने के लिए कहने लगी है, तो फिर उस बेटा ने समझाया और जवाब दिया है, तुम क्यों जिद कर रही हो। आज उस स्त्री ने एक भी बात नहीं मानी है मेरे धर्म प्रेमियों, और आज वह अपनी जिद पर अड़ जाती है। हुआ ऐसा, अरे पूस महीना लगो समय नजदीक जो आता है, अरे भैया आए सोची सोची कि अब नारी का मन घबराता है भैया। अरे चले दोनों मेरे भाई, हाय चली रही आती बिकट नरेंद्र, अरे रहे समझ आई भैया। अरे राती अब आती छाई है, हाय देख किनार की दशा को मरी, अरे गौ घबराई है भैया।
अरे समय को टल पैया, हाय गुरु विजय रतन के बिना मेरी अदबर में नैया भैया। आज मेरे धर्म प्रेमियों, आज जिस समय दोनों वन में पहुंच जाते हैं, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, बादल गरजने लगे, आंधी तूफान आ गया है भाइयों। ऐसा ही नहीं, आज दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन कहानी दूसरी बनी है। अरे माह महीना लगो, नार ने सोता करे जन्म दिया, हाय अंधियारो रो छाई किया गिना रेन समझ आयो भैया। आज मेरे धर्म प्रेमियों, दशा यह बनी, आंधी तूफान बिजली भी चमकने लगी है, दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। इधर पाटा चारा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया है। अरे तड़फे रही बिजली पाई है, हाय ऊंचो टीला देख सोता कर घास उठाई है भैया। समय बिजली चमक रही थी, आज सुधाकर ने अपने मन में विचार किया है कि मैं अपनी स्त्री के ऊपर कुछ छाया कर दे। इधर बेटा ने ऊंचा टीला दे करके थोड़ी सी घास को उठाया है। हुआ क्या, अरे बुरो ये काम बहुत कीना, हाय मारो फन को घुमाई सोदा कर नांगन तसली न भैया। अरे सुबह जब होने को आई, हाय चली देखने एक पति को नारी आई। आज जैसे ही सवेरा हुआ, इधर पाटा चारा ने अपने छोटे पुत्र को गोदी में लिया और बड़े पुत्र की उंगली पकड़ के आज वह अपने पति को खोजती हुई आगे को चली। तो क्या देखा उसने, अरे नाग ने दसली ने सैया, हाय धरती खाई पछाड़ गिरी, अब नाई कोई सैया भैया। अरे नीर ने नौ से जारी है, हाय कैसी प्रकृति लिखी विपतिया कैसी तारी है भैया।
आज मेरे धर्म प्रेमियों जैसे ही पति की लहज को देखा, आज बेटी पाटाचारा विलाप करने लगी है और कहने लगी है, स्वामी अरे धर सैया की लसी, हरे नारी जब बिलखी परी बहराई। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? बन गई फूल पिया जो बन बैठे तेरा कोई अरे धरती ने कपट जाइए या बाकी न कोई न जाए समाई। तनी के आजुनार जब गैया सीध कराई। आज बुरी तरीके से रो रही है और हर एक इंसान की जिंदगी में दुख सुख आते ही जाते रहते। एक विद्वान कह रहा है, एक समय समय की बात समय को परखे अज्ञान। अरे समय पे निकलती धूप समय पे बरसे पानी। एक समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी। अरे समय पे निकलती धूप समय पे बरसे पानी। भैया करी सैया की याद मूल धरती पे मारो है। आज मेरे धर्म प्रेमियों इस प्रकार से आज वह लड़की अपने पति की लहस पर विलाप कर रही है, रो रही है और कह रही है, स्वामी के आज असुवनी की लागी झड़ी और बिटिया रोबे पावन में खड़ी। रो रही है, कह रही है, स्वामी बिना तुम्हारे मैं कहाँ जाऊंगी। आज ही असुवन की लागी झड़ी यादों पे बावन में। स्वामी तुमने ये वादा किया था नहीं छोड़ेंगे दामन। स्वामी तुमने ये वादा किया था नहीं छोड़ेंगे
रोबे बाबन में हरी। आजी असुअन की लागी जड़ी बिटिया रोबे बाबन में। आज मेरे धर्म प्रेमियों इस प्रकार से आज वो मैया रो रही है। भाइयों धीरे धीरे समय गुजरा हुआ ऐसा। अरे फागुन महीना लगो धीर नए दिल मेरे आई है। हाय कौन बेटा उठा गोद में दिल चिपटाई है भैया। आज वह मैया दोनों बेटों को छाती से चिपटा लेती है। छोटे पुत्र को गोदी में लेकर के चली है। बड़े पुत्र का हाथ पकड़ करके आगे को जा रही है। देखा है कि सामने बहुत तेजी से नदी बह रही है। अरे पहुंचे गई नदी पे जाई। हाय रोई रही है या तू डारिया जया माँ तेरी जाई भैया। आज बड़े पुत्र को किनारे पर बिठा दिया है। बेटा बैठा रो। हाय तू जो बेटा ले गोदी में छाती से चिपका। अरे झाड़ी में बेटा तरतिया। हाय तू जो बेटा लेना पेड़ा जब पानी में दियो भैया। मैया ने जिस समय आज एक बेटा को झाड़ी में छिपा दिया है, दूसरे बेटा को लेने के लिए जिस समय गई किस्मत ने साथ छोड़ दिया। अरे बाजने ललाई उठाई है। हाय ताली मार मार के वह तो जब चिल्लाई है भैया। आज एक बाज ने उस बेटे को उठा लिया है। जैसे ही आज मैया ने पीछे मुड़कर देखा और जैसे ही ताली को पीटा, बड़े पुत्र ने समझा कि हमारी माँ मुझे बुला रही है। हुआ क्या? अरे सुनी जब जेठे ने बानी, हाय कूद के पानी में गिरो बोलाए रही मोको माँ जानी भैया।
अरे नार की लकी बन रही है, हाय दोनों लला मरी गए विपत्ति प्रकृति ने डाली है भैया। मेरे धर्म प्रेमियों, इस प्रकार से आज दोनों पुत्र खत्म हो जाते हैं। उस दुखिया पर अपार दुख है और चली है अपने पीहर के लिए। गांव के बाहर एक व्यक्ति मिल जाता है तो उसने पूछताछ की है, बाबा कैसे हैं आप लोग? तो उसने बताया कि हे बेटी, अब घर पर क्यों जा रही हो? बोली क्यों? तो आज जवाब दिया है, बेटी तुम्हें नहीं मालूम है, अरे लोग महीना लगो रात जब आती आई है, हाय सेठानिया मरे लली तू सोने चितलाई है भैया। आज उस बुड्ढा ने जवाब दिया है, बेटी तुम घर पे मत जाओ, क्योंकि रात में जो आंधी आई है उसी आंधी से एक वृक्ष टूटने से तुम्हारे पिताजी का घर दब जाता है और तुम्हारे माता पिता दोनों खत्म हो जाते हैं। आज जैसे ही उसने यह बात सुनी, अरे सुनी जब कानों से पानी, हाय धरती खाई पछाड़ गिरी जब काया को मेलानी भैया। अरे भूल गई सुध जातन की है, हाय दुख से पागल भई खबर नहीं चाहे, अरे तना की है भैया। आज जैसे ही उस बुड्ढा की बात को सुना है, धरती पर पछाड़ खा के गिर जाती है, पागल हो गई है। अरे समझ रहे पागल सब भाई, हाय ईट पत्थर मारे भगाए रहे घर से सब भाई भैया। उसके ईंट पत्थर मार रहे हैं और भगा रहे हैं। इधर वह भागते भागते श्रावस्ती के जैत वन में आती है, जहां पर करुणा के सागर सम्यक सब बुद्ध बैठे हुए हैं। अरे भागे वह वन में जाती है, हाय भागी बुद्ध बिहार जैत जब वन में जाती है भैया। अरे अचानक आगे आई है, हाय बेटे जा
भगवान बोते पर वह राई है भैया। अरे कहा जब सत सत लब भगनी हाय लज्जा हुई मैं सुसपाए रही नैनन से पानी भैया। आज जैसे ही भगवान बुद्ध ने देखा, आज तुरंत ही जरा देर नहीं की है, उसके तन पर चीवर को डाला है और अरे बुद्ध ने शरण लगाई है। हाय चीवर लीनो उड़े तथागत शरण में आई है भैया। मेरे धर्म प्रेमियों, इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने उस पाटाचारा को शरण में लिया है और तन पर चीवर को डाला है और अष्टांगिक मार्ग पंचशीलों को समझाया है और भिक्षुणी संघ में सम्मिलित कर लिया है मेरे धर्म प्रेमियों। और इस कहानी से यह सीख मिलती है, जो भी संतान अपने माता पिता की बात को नहीं मानता है, आगे चल करके उसकी भी ऐसी हालत हो सकती है। और ये भिक्षुणी पाटाचारा की 12 मासी का प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है पंचशील स्टूडियो मैनपुरी के सौजन्य से, जिसके प्रोपराइटर है हमारे भैया प्रेम नारायण साहब के। और कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। अरे नेत्र पाली अरे एता पाले ढोलक मधुर बजाई। अरे आलमो भैया बधायूं बालो चमटा लो जनताई। अरे प्रेम नारायण साके मैनपुरी पाले रिकॉर्डिंग करिया रसाई। अरे सुनी चाचा के मगियानी बाली, अरे सभा में रही मुस्कियाई। अरे नरेंद्र सा के मगियानी बाले, अरे तुमको रहे सुनाई। अब जो कटु फूल बनी हमसे ऐसी जो प्रात बोलाई। तेरी चूनर मैली भई सील को सावन